सो डी ब्लॉक खत्म हो गया है ना। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आया हुआ है नीट में, ठीक है ना। स्पेशली नीट में ही आया है क्वेश्चन। चलो फर्स्ट है, नेम द गैस दैट कैन रेडिली डिकलराइज। नेम द गैस that can readily decolorize, है ना, that can readily decolorize, okay, acidified chemical solution, acidified chemical solution, है ना। जो दिया है फर्स्ट ऑप्शन है SO2, सेकंड ऑप्शन है NO2, थर्ड ऑप्शन है P2O5 और लास्ट ऑप्शन है CO2, ठीक है ना। तो नेम द गैस दैट कैन रेडिली डिकलराइज एसिडिफाइड केमिकल सॉल्यूशन। चलो ये आया है नीट 2017 में, बोलो। तो ऑब्वियसली होगा SO2, क्यों? क्योंकि KMnO4 SO2 के साथ रिएक्शन करके प्लस H2O ये बना देता है KMnO4 प्लस SO2 प्लस H2O, इससे बना देता है K2SO4 प्लस MnSO4 और प्लस H2SO4, K2SO4 MnSO4 और H2SO4। अब ऐसा है कि Mn2 प्लस में आया, Mn2 प्लस मैंने कलरलेस, है ना। और KMnO4 का कलर क्या था? KMnO4 का कलर था पिंक वायलेट या पिंक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सेकंड क्वेश्चन ऐसा बोला है, HgCl2 and I2 both, HgCl2 and I2, है ना, both when dissolved, है ना, HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I minus, water containing I minus ions, the pair of species formed to, the pair of species formed is, फर्स्ट बोला है ना, Hgi2I minus, सेकेंड बोला है ना, Hgi4 माइनस और 2 माइनस और I3 माइनस, थर्ड ऑप्शन बोला है Hgi2I माइनस एंड लास्ट ऑप्शन ऐसा बोला है Hgi2I3 माइनस, चलो सॉल्व करो। क्या बोला है कि HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I minus ions, the pair of species formed is, है ना। अगेन ये आया है नीट 2017। ठीक है, जो बोलो देखते हैं। तो HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I minus ion, the pair of species formed, है ना। तो HgCl2 प्लस I माइनस, HgCl2 के साथ I माइनस का रिएक्शन में होता है एक्चुअली Hgi4 2 माइनस प्लस Cl माइनस, ठीक है। और I2 के साथ I माइनस का रिएक्शन में होता है I3 माइनस, इसलिए आंसर कौन सा होगा? बी, क्लियर। अच्छा,
अब इसको बैलेंस तो करना नहीं होगा, तो Ag(Cl2) प्लस 4i माइनस से हो जाएगा Ag(i4) माइनस और प्लस 2Cl माइनस। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं ना। 3 नंबर क्वेश्चन ऐसा बोला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सो व्हिच वन ऑफ द following statement, which one of the following statement is correct, which one of the following statement is correct, है ना। when SO2 is passed through, when SO2 is passed through, when SO2 is passed through acidified K2Cl2 solution, acidified K2Cr2O7 solution. Okay, first है SO2 is reduced, second है green Cr2SO4 whole 3 is formed, green Cr2SO4 whole 3 is formed, है ना। थर्ड ऑप्शन है द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू, एंड लास्ट ऑप्शन है द सॉल्यूशन इज डिकलराइज्ड, अब ऐसा है कि यहाँ पे K2Cr2O7 है ना, तो क्या करता है रिएक्शन, K2Cr2O7 H2SO4 मीडियम में कम करता है, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2 मिल के हो जाता है K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस, है ना, K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस H2। इसका कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन कलर होता है, तो कौन सा होगा, ग्रीन Cr2SO4 होल 3 फॉर्म। लेकिन ये आया है नीट 2016, क्लियर। सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है अभी तक तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ऐसे बोला है कि है ना, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm is given by magnetic moment 2.84 bm is given by, फर्स्ट बोला है Cr2 प्लस, सेकेंड बोला है ना CO2 प्लस, थर्ड बोला है ना Ni2 प्लस, एंड फोर्थ बोला है कौन सा, Ti3 प्लस। अब देखते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm है ना, तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 bm है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा। अब देखो किसके लिए, Cr2 प्लस का कितना हो रहा है, D4 माने N=4 हो जाएगा। CO2 प्लस का कितना हो रहा है, D7 हो रहा है, तो D7 को करोगे तो
1 2 3 4 5 6 7 3 हो जाएगा, n=3। Na2 प्लस का कितना होगा बोलो, D8, D8 को करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी के लिए n=2 हो रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, Na2 प्लस। Ti3 प्लस का कितना हो रहा था बोलो, है ना, D1, इसका तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो n=1, तो आंसर कौन सा होगा, लेकिन 2 प्लस। क्लियर। सो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना, 2015 में। ओके, अच्छा ये जेई में भी आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा बोला है ना, द रिएक्शन ऑफ aqueous KMnO4 with H2O2, द रिएक्शन ऑफ aqueous KMnO4 with H2O2, the reaction of aqueous KMnO4 with H2O2 in acidic medium gives, in acidic medium gives, है ना। फर्स्ट ऑप्शन दिया है Mn2 प्लस एंड O2, Mn2 प्लस एंड O2। सेकेंड ऑप्शन दिया है Mn2 प्लस Mn4 प्लस एंड O2, Mn4 प्लस एंड O2। सेकेंड ऑप्शन दिया है Mn2 प्लस एंड O2, और थर्ड ऑप्शन दिया है Mn2 प्लस एंड O3, Mn2 प्लस एंड O3, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है Mn4 प्लस एंड MnO2, Mn4 प्लस एंड MnO2। चलो सॉल्व करो, JEE 2000 या नीट 2014 2014 का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सॉल्व करो, है ना। The reaction of KMnO4 with H2O2 in acidic medium gives, तो KMnO4 के साथ, है ना, रिएक्शन करने से क्या होता है। ओके, सो KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2 से KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस H2O2, यहाँ से जो होता है K2SO4 MnSO4 K2SO4 MnSO4, अच्छा, और क्या होता है H2O2 और O2, K2SO4 MnSO4 H2 और O2, ठीक है ना। तो Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है और O2 में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस एंड O2। तो KMnO4 H2SO4 प्लस H2 से क्या हो गया, K2SO4 MnSO4 H2 और O2। क्लियर इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा बोला, which of the following processes does not involve oxidation of iron, which of the following processes है ना, does not involve oxidation of iron, फर्स्ट प्रोसेस बोला है फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe। सेकेंड ऑप्शन बोला है लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम steam by iron, at high temperature,
एट हाई टेम्परेचर। और थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसा बोला है, रस्टिंग ऑफ आयरन सीड्स, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन सीड्स, है ना। और लास्ट ऑप्शन ऐसे बोला है, डिकलराइजेशन ऑफ ब्लू CuSO4, डिकलराइजेशन ऑफ ब्लू CuSO4, डिकलराइजेशन ऑफ ब्लू CuSO4, है ना, सॉल्यूशन बाय आयरन, CuSO4 सॉल्यूशन बाय आयरन। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, कहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुआ आयरन का, है ना। चलो करो। FeCO5, है ना, CO क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब इसका ऑक्सीडेशन जीरो, माने इसका भी Fe का भी जीरो और FeCO5 का भी जीरो, माने इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो आंसर कौन सा होगा, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, ठीक है ना। ओके, तो ये भी 2015 का ही क्वेश्चन है। चलो और भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, है ना, इसमें ऐसा बोला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड is correct, is correct। फर्स्ट ऑप्शन ऐसा बोला है, is incorrect, is incorrect, है ना। फर्स्ट ऑप्शन ऐसा बोला है, they are much harder than pure metal, incorrect बोला है ना, is incorrect, they are, है ना, much harder than pure metal, much harder than pure metal, फर्स्ट। दूसरा है, they have high melting points than pure metal, they have high melting point than pure metal, है ना। थर्ड ऑप्शन ऐसे बोला है कि they retain metallic conductivity, they retain metallic conductivity, they retain metallic conductivity। और नेक्स्ट ऑप्शन ऐसे बोला है, they are chemically reactive, they are chemically reactive, they are chemically reactive। ओके, चलो सॉल्व करो। ओके, सो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, मास हार्डर होता है, ये सही है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेटालिक कंडक्टिविटी भी रिटेन करता है, होता है। तो क्यों, ये केमिकली इनर्ट होता है जनरली, सो जनरली, है ना, क्या होता है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड सब क्या होता है, केमिकली इनर्ट, जनरली interstitial compounds are inert, chemically inert, रिएक्शन करता ही नहीं है, chemically inert। क्लियर इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो आइडेंटिफाई द एलॉय कंटेनिंग ए नॉन मेटल एज, आइडेंटिफाई द एलॉय
Identify the alloy containing identify the alloy containing a non-metal as a constituent. A non-metal as a constituent in it. फर्स्ट ऐसा बोला है, फर्स्ट है इनवर्स, इनवर्स इसको थोड़ा याद रखने वाला क्वेश्चन है। सेकंड स्टील, थर्ड है बेल मेटल, बेल मेटल, एंड फोर्थ है ब्रोंज। फोर्थ क्या है बोलो? ब्रोंज। ओके, एक नॉन मेटल होना चाहिए मेटल के साथ। चलो, इनवर का मतलब है उसमें होता है निकेल प्लस एफ। इनवर का मतलब होता है निकेल प्लस एफ। स्टील, स्टील का मतलब होता है ना कार्बन प्लस एफ। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, एफ क्या है? मेटल। यहाँ पे भी ए भी मेटल और ए भी मेटल, तो आंसर तो मिल गया तुम्हें स्टील। ठीक है ना। बेल मेटल का भी देख लेते हैं। बेल मेटल, तो बेल मेटल का आता है कॉपर प्लस टिन प्लस एफ, कॉपर प्लस टिन प्लस एफ, है ना। और ब्रोंज का आता है कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन। इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कॉपर टिन एफ होता है तो बेल मेटल, और ब्रोंज होता है तो कॉपर एसएन। तो आंसर कौन सा होगा? स्टील। स्टील इज द आंसर। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो, अब क्वेश्चन ऐसा है which of the statement is not true? Which of the statement is not true? ओके, कौन सा ट्रू नहीं है? फर्स्ट बोला है कि ऑन पासिंग H2S, ऑन पासिंग H2S, है ना, थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2O7, थ्रू एसिडिफाइड, है ना, K2Cr2O7, to acidified K2Cr2O7 solution, a milky color, है ना, a milky color is observed, ठीक है। सेकेंड है Na2Cr2O7 is preferred over, Na2Cr2O7 is preferred over K2Cr2O7 in volumetric analysis, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन दिया है K2Cr2O7 solution in acidic medium, K2Cr2O7 solution in acidic medium, है ना, is orange, और लास्ट ऑप्शन ऐसे बोला है K2Cr2O7 solution becomes yellow, K2Cr2O7 solution becomes yellow हो जाता है ना, becomes yellow on increasing the pH beyond 7, on increasing the pH beyond 7, ठीक है। ओके, अब ऐसा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ये बोलना है, कौन सा ट्रू नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू?
अब ऐसा है कि K2Cl2O7 के साथ अगर H2S पास किया जाए तो मिल्की कलर तो ऑब्जर्व होता है ना, लेकिन K2Cl2O7 को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है देन Na2Cl2O7 का, Na2Cl2O7 से। Na2Cl2O7 इज प्रेफर्ड ओवर K2Cl2O7, ये वाला गलत हो, ये ट्रू नहीं है। K2Cl2O7 के क्या होता है, एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है, जैसे कि MnO4 को लिया जाता था। क्लियर इज माय क्वेश्चन? चलो ओके। चलो और एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर compounds, the catalytic activity of transition metals and their compounds of transition metals and their compounds is ascribed mainly to, है ना, mainly to, फर्स्ट पॉइंट ऐसा दिया गया कि दे आर मैग्नेटिक बिहेवियर, दूसरा पॉइंट है ना, दे आर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ओके। थर्ड ऑप्शन ऐसा दिया है, देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट है ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और लास्ट ऑप्शन ऐसा बोला है कि देयर केमिकल रिएक्टिविटी, है ना। ये मेंस 2012 जेईई मेंस में आया है, ठीक है ना, ओके। तो चलो कैटालाइटिक एक्टिविटी क्यों देता है, क्योंकि देखो दोनों ये भी होता है, एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी होता है, और अनफिल्ड डी ऑर्बिटल से भी होता है, लेकिन मेन कौन सा है, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्यों, जगह खाली होगा तभी तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनाया था वो अच्छे से बना पाएगा, तो इसलिए कौन सा होगा, ड्यू टू देयर अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स। नहीं, एक मिनट, तो एक मिनट, क्या होता है बोलो, द कैटालाइटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, सॉरी इट इज देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये होगा एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, देखो जो कैटालाइटिक एक्टिविटी था ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट था, और ये विदाउट ट्रांजिशन स्टेट था, क्या, विदाउट कैटालिस्ट। लेकिन जैसे कैटालिस्ट देते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट कम हो जाता है। ये तब भी पॉसिबल होगा जब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने का इसका टेंडेंसी रहेगा तब भी, तो इसलिए क्या होगा, यही होगा, देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।